नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद भावना में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। 2025 में जितने भी नई नियुक्तियाँ हुई है उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगस्त 2025 तक की जितने भी अपडेट है उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 2025 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सुदीप लखटकिया, विपुल कुमार, कुलदीप सिंह या फिर राकेश अस्थाना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक है वो कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर पूछे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। डी.वाई. चंद्रचूड़ है, हीरालाल कानिया, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति है। और यहाँ पर पूछा है भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बने हैं। तो दोस्तों वो बने हैं न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछा है कि मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। अरविंद कुमार शर्मा, नपेंद्र मिश्रा, राजीव टोपनो या फिर निधि तिवारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है निधि तिवारी। नेक्स्ट है 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा, सुभाष चंद्र गर्ग, अजय सेठ या फिर निधि तिवारी। तो दोस्तों 2025 में भारत के जो नए वित्त सचिव बने हैं वो कौन बने हैं। वो बने हैं अजय सेठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछा है भारत की पहली महिला कानून सचिव बनी है। तो दोस्तों कौन बनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। ऑप्शन है नीता भूषण, इंदु मल्होत्रा, अंजू राठी राणा या फिर निधि तिवारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंजू राठी राणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है, कमेंट करके बताना कि दोस्तों चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है। ऑप्शन है विवेक जोशी, राजीव कुमार, सुखवीर सिंह सिंधु या फिर ज्ञानेश कुमार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली की। तो दोस्तों दिल्ली है उसमें अभी चुनाव हुए थे तो उसकी जो मुख्यमंत्री बनाई गई है वो है रेखा शर्मा। इसके अलावा पूछा है कि वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है। दोस्तों सभी को पता होगा ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है, बीजेपी से इनका राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पूछा है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो कि हल्दी बोर्ड है दोस्तों अभी बना है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इससे एग्जाम में आ सकता है। इसके अध्यक्ष पूछे हैं पहले, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पल्ले गंगा रेड्डी। तो याद रखेंगे हल्दी बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इसके नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आलोक शर्मा, अमिताभ कांत, भुवनेश्वर कुमार या फिर पल्ले गंगा रेड्डी। नो, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर है भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो UIDAI के जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं, भुवनेश कुमार। अगला है IPL 2025 में पंजाब सुपर किंग्स के नए कैप्टन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सभी को पता होगा जो श्रेयस अय्यर है उन्हें पंजाब सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है LBM-3 वाहन परियोजना के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुण सिंह, विक्टर जोसेफ, रवि वर्मा या फिर KL राहुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्टर जोसेफ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है PM संग्रहालय मतलब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है नपेंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला है
इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पर पूछा है इंडियन बैंक, तो इसके जो नए सीईओ और एमडी बने हैं वो बने हैं आपके विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इसके महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन, विनय मोहन बत्रा, विनोद कुमार या फिर सुनील मेहता? दोस्तों कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर है संजीव रंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। प्रयागराज में जो अभी कुंभ चला था उसमें काफी भगदड़ मच गई थी, इससे काफी जनहानि हुई थी, तो उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई थी, तो उसके न्यायिक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर पूछा है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, हर्ष कुमार, संजय किशन कौल या फिर DY चंद्रचूड़? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यहाँ पर पूछा है इवेंट एम्बेसडर। ऑप्शन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर है शिखर धवन। शिखर धवन को ही ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF इसकी फुल फॉर्म है, इसकी नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैरोलिन लिंड, यामाशिता केई, फ्रेडरिक मर्ज या फिर खुनीन पट्टामा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है खुनीन पट्टामा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो है फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 2025 में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में से 100% क्वेश्चन आएगा। तो अजय कुमार, राजीव गौबा, प्रीति सूदन या फिर राजीव कुमार? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अजय कुमार। तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार 2025 में। अगला है मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस केम्पैया सोमशेखर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अप्रैल 2025 में IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष पूछा है। तो दोस्तों ये है मीराबाई चानू को बनाया गया है IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों विधि आयोग के बारे में पूछा है, तो इसके 23वें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी जी को। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण। तो दोस्तों वी नारायण जो अध्यक्ष थे उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पूछा है क्वेश्चन में। तो जो इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है एस सोमनाथ, सभी को पता होगा। इसके पहले के शिवान इनके अध्यक्ष थे। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है पूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है PV सिंधु। हाल ही में पूमा इंडिया ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, जो कि BJP पार्टी से संबंधित है। अगला है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच, बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बल्लेबाजी के जो कोच है बने हैं वो बने हैं शीतांशु कोटक, सभी को पता होगा। अगला है हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं वो है माइकल मार्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116 साल के इतिहास में पहली बार MI6 का अध्यक्ष जो कि एक महिला को बनाया गया है। तो ये पूछा है कि MI6 किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो दोस्तों आप कमेंट में सारे देश है उन सभी की एजेंसी बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है UK, यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी है MI6। अगली है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रा प्रमुख किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसके जो प्रमुख है वो बने हैं पराग जैन। ऑप्शन नंबर बी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसने करी थी, तो दोस्तों ये करी थी पाकिस्तान ने। अगला है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो दोस्तों पहली महिला बनी है राष्ट्रपति, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बनी है जेनिफर गिलिंग्स सीमंस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के पहले सीईओ कौन बने हैं, जो कि बने हैं भारतीय सीईओ। तो एग्जाम में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, संजोग गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों हरियाणा के जो नए राज्यपाल है वो बने हैं आपके असीम कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। अब यहाँ पर पूछा है आरपीएफ के बारे में, तो आप कमेंट में आंसर करिए कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो रेलवे सुरक्षा बल है, इसका नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला बनी है वो कौन बनी है, इसका राइट आंसर है सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वो बने हैं अभिजात सेठ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है, तो वो कौन बनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूलिया स्वीरिडेंको, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछा है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के बारे में, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विभू बाखरू, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस विभू बाखरू को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नया मुख्य न्यायाधीश बनाया है। तो दोस्तों आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।